तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है कमल भट्ट ब्लॉग्स में। तो जो हमारे यहाँ नवरात्रि होती हैं वो वैसे तो जो इनका मूल जो सिद्धांत है वो उसी तरह से है जैसे पूरे देश में नवरात्रि मनाई जाती हैं। जैसे कि माँ दुर्गा की उपासना की जाती है इन दिनों। राम राम जी। आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर रहा हूँ नौले से। वैसे करना मुझे मंदिर से था, लेकिन सब लोग अब नौले में आए हैं तो नौले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जो मंदिर की, जो हमारे गांव की, मतलब पूरे उत्तराखंड की, हमारे गांव की जो परंपरा है, मंदिर में सब लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। और आजकल महिलाएं कम है, तो पहले ये होता था कि पानी महिलाएं सुबह सुबह भर के मंदिर में रख देती थी, जिससे मंदिर वहीं पे नहा लेते थे लोग। आजकल महिलाएं कम है लेकिन पानी लेके जा रहे हैं। मैंने अभी देखा रास्ते में, लेकिन मैंने शूट नहीं किया, शायद से हो सकता है बिहाइंड द सीन में हो। इसलिए नौले में आ रहे हैं नहाने के लिए हमारे बूबू, और हमारे चाचा जी भी नहा रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा नहा रहे हैं, और चलते हैं मंदिर में। और स्टार्टिंग से सुबह से उठ के दिखाऊंगा जो मंदिर के बारे में कुछ जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, वो मैं नहीं बताऊंगा, कोई बड़े बताएंगे जिनको पूरी जानकारी है वो बताएंगे, तो अच्छा रहेगा। मैं बताऊंगा तो आधी अधूरी जानकारी हो सकता है मेरे पास हो। गाइस, इस ब्लॉग में भी बेइज्जती होगी मेरी। चाचा जी थोड़े से सुस्त पड़ गए 9 दिन बैठने के बाद। आज अभी तो दिख रहे थे आप, शकल पे दिख रहा था आपके। तो दिखी गई यार, कुछ खाया नहीं तो शक्ल से तो थोड़ा। हाँ ये भी है। आगे सुस्त कुछ बड़ा पूरी एनर्जी है। अभी ठंडे पानी से नहाएंगे। सुबह के शायद 5:30 बज रहे हैं, अभी ठंडे पानी से, नौले के ठंडे पानी से नहाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चल भाई डाल। और गर्म पानी से नहीं नहाते ना? नहाने के बाद मंदिर के लिए जा रहे हैं और मंदिर में ही मिलते हैं। एक और चीज़, मंदिर में 9 दिन तक नंगे पैर से चलते हैं, और कहीं भी जाएंगे नंगे पैर से चलेंगे और रहते हैं। तो पत्थर चुभ रहे हैं भाई, खतरनाक। सुबह सुबह मंदिर में यहाँ से नहाना स्टार्ट करते हैं। और आजकल कोई पानी लाने वाला मंदिर में है नहीं, इसलिए नौले में जाते हैं कुछ लोग। और ये बिल्कुल चिल्ड पानी है, ये कोई गर्म पानी नहीं है। सुबह सुबह ठंडे पानी से, और यही तपस्या है मंदिर की यहाँ पे। और मंदिर में जिन लोगों ने सुबह सुबह नहा लिया, जिनका काम खत्म हो गया, वो सुबह सुबह पूजा पाठ में लग जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे रात को खाना बनता है, और ये वही बर्तन है जो रात में धोते हैं बच्चे या फिर कोई बड़े जो भी काम करते हैं यहाँ पे धोते हैं। और कोई एक भक्त होते हैं जो सुबह चाय बनाते हैं, लेकिन जो सुबह पूजा होती है, जो आरती होती है, उसके बाद। अंदर धुलाई के लिए है, साफ सफाई करने के लिए। वहाँ मंदिर में धुलाई होगी, उसके बाद मंदिर में सारे बर्तन धुलेंगे, उसके बाद जो है पूजा होगी, उसके बाद बनेगी चाय। अंदर पूजा पाठ का सामान है, सारा बाहर लेके जा रहे हैं धोने के लिए। सबसे पहले इनकी शुद्धि होगी, उसके बाद तब जाके आरती होगी सुबह की। सबके उठने के बाद सुबह सुबह जो गेट के सामने, इसको पहाड़ी लैंग्वेज में द्योई बोलते हैं, द्योई। इसे लीपा जाता है, इसकी लिपाई होती है, और लाल मिट्टी से वो भी।
जहाँ पे पूजा होती है उस जगह को भी साफ़ किया जाता है। जो कल के चढ़ाए हुए फूल हैं, चावल हैं, उनको साफ़ किया जाता है, तब जाके यहाँ पे पूजा होगी बाद में। सुनना पड़ जाएगा। अंदर की सफाई होने के बाद और बाहर बर्तन धुलने के बाद अंदर लेके जा रहे हैं रखने के लिए। और सुबह सुबह नहाने धोने के बाद संध्या पूजा भी करते हैं सारे लोग। आरती ख़त्म हो गई और सब लोग अब अपने काम में जा रहे हैं। जो जिसका जो काम है वो करेंगे मंदिर में। चाचा जी रोम रोम, चलो चलो काम करते हैं। आज क्या बात आप इतनी लेट आए, कुछ समस्या? उठ तो मैं जल्दी गया था लेकिन थोड़ा फिर आने में थोड़ा देर हो गई क्योंकि मैं फिर सो गया था। सोया भी नहीं, मतलब थोड़ा सा लेट रह गया, थोड़ा ज़्यादा देर तक पहले 5 से मतलब 6 महीने ऐसे ही बजा दिया, तो फिर यहाँ पहुँचने में साथ। अब यहाँ का तो घड़ी तो हाथ में है नहीं और भी मोबाइल भी नहीं है, वो भी करी है। लेकिन उठे तुमसे पहले ही होंगे। हाँ मैं आ रहा था, वो भैंस के वहाँ पे गौशाले में कुछ काम कर रहे थे। वो तो नहा धो करके बहुत टाइम ठहरा मंदिर में अच्छे चढ़ाने। गाइज अरे मेरे चप्पल यहाँ पे चाहिए। ये जो मंदिर में अभी चावल लेके गए एक कटोरी में और दूध, वो क्या है?
वो उसको बोलते हैं अक्षत भेंट। जैसे अक्षत और उसमें पाती, फूल पाती और प्लस चाहे 100 रुपये 1 रुपये जितना भी आप, जितनी अपनी श्रद्धा और जितना आपको जो भी मतलब उस हिसाब से उसमें भेंट यानी कि कुछ रुपये तो वो लेके जाते हैं। प्लस जिसके पास कुछ वो होगा गाय, मतलब गाय भैंस दूध देने वाला, भैंस नहीं, गाय साथ से नहीं वो भैंस का भी चलता है। अच्छा, भैंस का भी चलता है। तो मतलब वो लेके जाएंगे, दूध लेके जाएंगे। तो दूध अभी चढ़ेगा, अभी जैसे सभी मंदिरों में जाएगा अभी पहले, अभी 10 बजे वाली पूजा में। बाकी जो इधर जैसे ये मंदिर है, यहाँ पे ये हमारे कोटाल देवता का मंदिर है, पीछे दिखाइएगा। हाँ ये तो इसमें चढ़ेगा। कुल 12 मंदिर है मेरे ख्याल से जहाँ तक। हाँ लगभग। तो उनमें चढ़ेगा। प्लस अभी शाम को जो 4 बजे पूजा होती है उसमें चढ़ेगा। तो उसके लिए लोग ले जाते हैं। फ़ोन में चार्ज नहीं है, 5% रह गया, पहले चार्ज करके लाते हैं उसके बाद मंदिर में चलते हैं। क्या 10-15 किलो होंगे कपड़े किसके हैं? अच्छा, जो मंदिर में बैठे हैं उनके। लोगों के हैं, धो के सुखा के फिर इनको हम शाम को वापस ले जाएंगे उनके लिए। और ये मतलब एक वो हो रही है, जिम हो रही है। एक जिम हो रही है, एक सेवा हो रही है। जो अभी इससे पहले मंदिर में पूजा देखी वो कोटाल देवता की पूजा थी। अब जा रहे हैं नीचे वाले मंदिर में, वहाँ पे होगी पूजा। सुबह 9:30 या 9 बजे होती है। 9:30 तो मलिया गई हो, 9:30 से ऊपर हो गया। अभी नीचे वाले मंदिर में पूजा होगी। गोलू जा रहे हैं धीरे धीरे, नंगे पैर पत्थर चुभ रहे हैं पैर में, सुस्त पड़ गए थोड़े। जय करो, जय करते हैं जय भी बोलो। बाबा की जय, बाबा की जय, गुरु की जय। हनुमान जी चाचा जी, चाचा सुनने ना रहे। चाचा जी सुन तो नहीं, कहाँ घुसे पड़े हो आप? मोबाइल के आते वक्त तो आप स्लो आ रहे थे। स्लोली फोन चला रहे हो। आधे में स्लो इसलिए आ रहे थे क्योंकि हमारे 9 दिन के व्रत है। हमने 9 दिन से फल ही खाए हैं। और 9 दिन से 9 दिन से गाइस अभी तक 9 दिन हुए भी नहीं है, झूठ 9 दिन हो चुके हैं। नहीं हुआ, आज तो अष्टमी। हमारे 9 दिन, आज 8 दिन हुए। हमारे एक दिन पहले से व्रत थे ना। आज 8 दिन हुए। हमारे क्या कहते हैं, नवरात्रि के एक दिन पहले से व्रत थे, उस हिसाब से बता रहा हूँ। अमावस्या का व्रत कौन लेता है? नवरात्रि के एक दिन पहले से कैसे हो जाता है? ये गंजी क्या कर रखा है यार ये? बाल चला गए, बाल कहाँ है? मुड़ा आता हूँ ना जबरदस्ती ऐसे पीते हैं, जबरदस्ती ऐसे ऐसे ये हाथ से पी ले। अरे बाहर निकाल दिया। पहले पीछे नहीं, इधर ये गौ लाट को मली बोलो ये जो है हमारा बोलो ये कल तो तू हंस रहा था यार, आज वापस ले लेना। यार रोला है यार, नहीं चुप रह, रुला दे रहा है यार। कल तो तू हंस रहा था मेरे साथ। बस ये गंदा है यार, ये कल तो हंस रहा था। चाचा जी सारा कारोबार आज आपके सर है? हाँ मेरे सर है। अरे गुरु जी को चाय दे दो और नीचे वाले मंदिर में पूजा होने के बाद सब लोग चाय पी रहे हैं और चाय बनाने वाले हमारे चाचा जी हैं। अभी मैं हूँ अपने गांव के सबसे ऊपर वाले एरिया में, जिसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में निमानी बोलते हैं, निमानी। और चाचा जी हैं मेरे साथ। पहले तो मैं ये बता दूं, जो आजकल नवरात्रि चल रही है वो असोच की नवरात्रि हैं और लोग कम रहते हैं, तो इस वजह से दिन में कोई
प्रोग्राम मतलब कोई कीर्तन वगैरह आजकल कम हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं आज। बाकी बस ऐसे ही था। और मैं यहाँ पे चाचा जी के पास इसलिए आया हूँ ताकि मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है नवरात्रियों के बारे में। जो भी चाचा जी को पता है वो चाचा जी अपनी बात रखेंगे और आप लोगों को भी पता चलेगा हमारे यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है। तो जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ वो आप लोगों को देखने में आसानी रहेगी। जैसे मार्वल जो फ़ैन है, मार्वल की मूवियाँ एक एक सीरीज़ वाइज हैं, तो उस हिसाब से मैं ये वीडियो लेट आ रही है, मैं ये मानता हूँ। हाँ, लेट बना रहा हूँ, पहले बनानी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो पुराने व्लॉग देखें वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो चाचा जी हैं हमारे साथ। शुरू करते हैं, हमारे यहाँ नवरात्रि में होता क्या क्या है वो बताएंगे पहले चाचा जी। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है कमल भट्ट ब्लॉग्स में। तो जो हमारे यहाँ नवरात्रि होती हैं वो वैसे तो जो इनका मूल जो सिद्धांत है वो उसी तरह से है जैसे पूरे देश में नवरात्रि मनाई जाती हैं। जैसे कि माँ दुर्गा की उपासना की जाती है इन दिनों और 9 दिन तक लोग जैसे व्रत रखते हैं, उसी प्रकार का है। लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है। अंतर कैसे है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में पूजा करते हैं नवरात्रि में। सुबह जैसे दिन भर व्रत रहेंगे और शाम को पूजा के साथ व्रत खोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक विशेष परंपरा ये है, और जगह भी है पहाड़ों में, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा और अच्छे उसमें है वो, कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा जो 10 दिन होंगे, जैसे अभी दशहरे तक होती है वाली नवरात्रि, जो चैत वाली होती है उसमें नवमी के दिन पूजा हो जाती है, अष्टमी के दिन, उसमें अष्टमी के दिन पूजा हो जाती है। लेकिन जो ये वाली है आश्विन वाली, जिसको असौज की पहाड़ी में, क्योंकि आश्विन के महीने को असौज बोला जाता है, तो ये वाली नवरात्रि दशहरे तक चलती है, यानी 10वीं की तक। तो 10 दिन की नवरात्रि होती हैं। तो इसमें वो लोग क्या करते हैं कि जैसे शुरुआत के दिन कोई जैसे कहीं बाहर से आ रहा है या फिर जो भी है, तो या तो हरिद्वार जाएगा नहाने या फिर वो जाएगा नीचे शिवालय में नहाने, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी जो स्थानीय मान्यता है कि वहाँ पे भी गंगा मैया का एक अंश है। बाल के बराबर गंगा भी बोलते हैं जिसको, आपने शायद सुना होगा उस दिन पुजारी जी को बोलते हुए, आपने कमल के ब्लॉग को देखा होगा वहाँ जिस हम मंदिर में गए थे शिवालय वाले में। तो लोग या फिर वहाँ जाते हैं नहाने, जो हरिद्वार नहीं जा पाए वो यहाँ जाके नहाता है, मतलब ताकि वो उस मंदिर में उस तरह से पूजा करने के लिए अपने शरीर को शुद्ध कर सके। जैसे गंगा स्नान करके शरीर पवित्र होता है, तो उस तरह की मान्यता है, ताकि वो व्रत दूसरे दिन से रख सके। तो इसके बाद अब जैसे पहले दिन के नवरात्रि में क्या होता है कि लोग सब इकट्ठा होते हैं, जो जो आने वाले होते हैं, तो सब लोग शुरुआत के दिन जैसे अपने अपने घरों से अपना जैसे बिस्तर वगैरह थोड़ा बहुत इत्यादि सब अपने कपड़े लेके वहाँ जाते हैं। तो उस दिन क्या होता है, पहले दिन क्योंकि दिन भर लगभग दोपहर तो उनको इकट्ठा होने में हो जाती है। उसके बाद वहाँ क्या उनका रूटीन क्या रहता है कि जैसे उस दिन तो वो लोग नॉर्मली दिन भर जैसे, क्योंकि इसी में बीत जाता है, और रात को प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उसके बाद लेकिन दूसरे दिन से क्या होता है कि सबसे पहले उन्हें सुबह उठ के स्नान करना होता है। स्नान कैसे करना होता है, एकदम मतलब कोई जो ज़्यादा ही बीमार या वृद्ध है उसको छोड़ के लोग ज़्यादातर ठंडे पानी से नहाते हैं। और वो पानी भी हमारे गांव की महिलाएं या फिर जो भी हैं लोग वो नौले से भर के लेके जाते हैं, वो ताज़ा पानी से नहाना होता है उनने। और आज जो मैंने सुबह शूट किया था कि महिलाएं कम हैं, तो कुछ लोग जो है वो नौले में जाके नहाते हैं। हाँ, वो अपनी अपनी इच्छा है, मतलब आप चाहें तो सीधे स्रोत में जाके नहा सकते हैं, नौले में जाके, या फिर वहाँ जो पानी आ रहा है, ऐसा कुछ उसमें बंदिश नहीं है कि आपने वहीं पे नहाना है। अगर आप चाहें, अगर आप में, क्योंकि सुबह सुबह उठ के वहाँ जाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, कोई जो बड़ा बूढ़ा है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ वृद्ध लोग ही बैठे रहते हैं नवरात्रि में, तो वो लोग नहीं जा सकते हैं ऐसे सुबह सुबह उठ के नौला। तो उसमें ऐसा कुछ बाध्यता नहीं है कि आपने मंदिर में ही नहाना है या फिर नौले में ही जाके नहाना है। तो वो तो खैर, सॉरी हाँ मच्छर लगना। तो वो लोग जैसे सुबह सुबह नहा के आएंगे, तो उसके बाद लगभग 7 बजे या मतलब 6:30-7 बजे के आसपास होती है, जैसे प्रभाती बोलते हैं उसको, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ संध्या का समय 2 बार मनाया जाता है। एक बार सुबह जब अंधेरा जाता है और उजाला आता है, वो वाली संध्या है, अंधेरा और उजाले के बीच में। एक शाम के समय की संध्या है, तो उस समय जैसे एक बार सुबह पूजा होती है, यानी कि भगवान की आराधना, सुबह आरती करते हैं। हाँ, आरती करते हैं। शंख देखे होंगे आपने, बहुत सारे शंख बजते हैं हमारे यहाँ एक साथ, घंटियाँ बजती हैं और आरती होती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे बहुत से देवता, मतलब जो हमारे लोक देवता हैं, जैसे ब्यानदुरा बाबा हैं, फटकशिला बाबा हैं, और हमारे दक्षिण भूमिया हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे और भी देवता हैं। तो उनके अलग अलग मंदिर हैं। जैसे आप देखा होगा, आपने बहुत बार देखा होगा, कमल की वीडियो में देखा होगा कि मंदिर अलग अलग हैं जैसे उनके एक। तो उस टाइम क्या होता है कि वहाँ पे जाके दूध चढ़ता है उन मंदिरों में, या फिर मंदिरों जो के अलावा जो भंडार गृह होते हैं देवताओं के,
जैसे वो भंडार गृह आबादी में ही है ज़्यादा, जैसे घरों में हैं, घरों के आसपास हैं। वहाँ क्या होता है कि जैसे जो हमारी जो भी देवताओं की पूजा की जो सामग्री है वो नवरात्रि के अलावा, मतलब मुख्य मंदिर को छोड़ के जो भूमि देवता की जो सामग्री है उसको छोड़ के बाकी देवताओं की ज़्यादातर उन भंडारों में रहती है बाकी टाइम। तो उसको लेके तो सुबह मतलब वहाँ दूध चढ़ता है, वो होता है लगभग 9 से 10 बजे के बीच में एक बार उस टाइम पूजा होती है। फिर एक बार होती है दोपहर के 4 बजे। 4 बजे क्या होती है, 4 बजे जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे दूध चढ़ता है। और इसका टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे पहले क्या होता था, असौच का महीना है जैसे, तो लोग काम में व्यस्त रहते थे तो उनको आने में देर हो जाती थी। अगर जैसे सुबह सुबह दूध चढ़ा दें वो मेन मंदिर में भी, तो दूध चढ़ नहीं पाता था लोग, क्योंकि दूर दूर से आते थे। सिर्फ गाँव के ही नहीं, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, जैसे किसी को पहुंचने में ही पूरा दिन लग जाता है। तो वो शाम का टाइम उस हिसाब से भी बहुत अच्छा है कि उस टाइम तक सब लोग आ जाएंगे तो सबका दूध उसमें शामिल हो जाएगा। तो एक बार वो शाम के 4 बजे की पूजा होती है, तो उस टाइम प्रसाद भी वितरण होता है। और एक बार फिर वही संध्या वाली जो शाम के करीब 6:30 से 7 बजे एक बार वो वाली पूजा होती है। तो ये पूजा होने के बाद उसके बाद भक्त लोग जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये जो नवरात्रि करते हैं लोग, जो भक्तगण बैठे रहते हैं, वो किस किस तरीके की नवरात्रि होती है? जैसे मैंने अभी सुना एक चलते नौरत होते हैं, मतलब नवरात्रि जिसमें लोग घर भी जा सकते हैं और मंदिर में भी बैठ सकते हैं, और एक होती है जो अखंड नवरात्रि, मतलब जिसमें मंदिर में ही रहना होता है। ठीक है, तो इसमें हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जैसे कमल ने कहा चलती नवरात्रि, तो उसका ऐसा होता है कि 2 तरह की नवरात्रि लोग बैठने के लिए वहाँ करते हैं। अब देखिए, दरअसल ऐसा होता है कि जैसे कोई बाहर से जो नौकरी वाला है वो 10 दिन की छुट्टी लेके आ रखा है, तो उसके पास यहाँ करने को और कुछ कार्य नहीं है वैसे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ भक्ति के लिए आया है। लेकिन जो यहीं रहता है, अब क्योंकि आजकल असौच का महीना सभी लोग जानते हैं हमारे उत्तराखंड में कि बहुत खेती बाड़ी से संबंधित बहुत से कार्यों के लिए होता है, तो उनको थोड़ा बहुत ये होता है कि कभी कभी कुछ व्यस्तता भी होती है इस तरह के कार्य में। तो इसमें क्या होता है कि एक तो नवरात्रि होती है, मतलब जो बिल्कुल वहीं बैठ वाली होती है कि वहीं रहेंगे वो जैसे घरों के अंदर भी नहीं जाएंगे कहीं, मतलब जैसे आंगन में आ सकते हैं, दूसरे मंदिर में जा सकते हैं दर्शन करने, जैसे यहाँ कहीं आए, लेकिन वो लोग घरों में नहीं जाएंगे अपने। लेकिन जो दूसरी वाली नवरात्रि होती है, चलती वाली जिसे कहते हैं, चलती मतलब चलते हुए कर सकते हो, जिसमें चल इधर उधर जा सकते हो थोड़ा बहुत, तो उसमें वो लोग अपना जैसे कोई इस तरह का कार्य भी निपटा सकते हैं, जैसे कोई घास वास इस जैसे लूटे, इस मतलब ऐसे कृषि से संबंधित थोड़े बहुत कार्य कर सकते हैं। हालांकि सब सारी चीज़ों के लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल कहीं बाहर ही चले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बंदिशें उसमें भी हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत इस तरह की छूटें होती हैं। और उसमें ये भी होता है कि जैसे किसी की जैसे कुछ तबियत कुछ ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ सोने में कुछ ऐसे है, तो अपने घर भी जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको पूजा वगैरह के लिए वहीं आना पड़ेगा नियमित, ऐसा इस तरह का होता है दूसरा वाला। अब दूसरा टाइप मैंने बताया कि दूसरे प्रकार से हम कैसे बांट सकते हैं इनको, कि वो होती है खाने के हिसाब से, यानी जो भोजन या फिर प्रसाद जो ग्रहण करते हैं उसके हिसाब से। उसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वो लोग जो अन्न का ग्रहण करते हैं, यानी कि अन्न वाला प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसमें कि उसमें भी क्या है कि वहाँ एक तो रोटी बनती है और दूसरा बनती है सब्जी। सब्जी में क्या होता है कि तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तेल का प्रयोग रोटियाँ भी नहीं किया, इसका मतलब पूरियाँ भी नहीं बन सकती हैं, तो वहाँ सिर्फ या रोटी बनती है, और जो सब्ज़ी होती है वो अक्सर मट्ठा डाल के ही बनती है, और बाकी सलाद वगैरह बना सकते हो, लेकिन सब्ज़ी में तेल यूज़ नहीं करते, मतलब तला भुना नहीं खाते हैं। तो वो आप लोग सब जानते होंगे कि सात्विक भोजन जो होता है उसकी मान्यता के लिए है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के होते हैं वो होते हैं फलाहारी वाले, यानी कि वो जैसे पहले दिन जिस दिन गए उस दिन से लेके पूरे 10वें दिन पूजा होने तक शाम को वो लोग अन्न का त्याग करते हैं, मतलब बिल्कुल अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। यानी कि वो लोग क्या क्या खाएंगे, सिर्फ फल इत्यादि, और जैसे जूस फल इत्यादि यही सब खाएंगे। उसमें थोड़ा सा ये है कि एक तो जो लोग शुरुआत के 2 बार, यानी कि जो पहली 2 बार जो लोग बैठेंगे, जैसे अगर मैं अभी तक नहीं बैठा हूँ, तो जब मैंने शुरुआत की तो मुझे पहली बार में फलाहार ही ग्रहण करने पड़ेंगे, मतलब वो तो कंडीशन है कि जब आप शुरुआत करोगे तो आपने फलाहार ही करना है। और उसके बाद के लिए जैसे फिर आपने 2 बार जैसे बैठ गए हैं आप, तो उसके बाद फिर आपकी इच्छा पर है कि आप चाहें तो फलाहार या फिर चाहें तो अन्नाहार वाला कर सकते हैं वहाँ पे, तो उसमें ये वाला सिस्टम है। एक और कन्फ्यूज़न है जो जागरण बोलते हैं, उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध है नवरात्रि के जागरण, जो रात तक होते हैं। और मैंने भी अपने व्लॉग में बहुत बार जागरण का जिक्र किया है, लेकिन लोगों को ज़्यादातर जो पहाड़ी नहीं है उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो उस बारे में जो जानकारी है वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, और मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, सच में मैं बोलूँ तो।
मैं बच्चा था जब मैं यहाँ से गया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, और बाकी की जानकारी चाचा जी देंगे जागरण के बारे में। तो दरअसल जो जागरण है, जागरण शब्द से वैसे परिचित तो सभी होंगे जो बाहर भी रहते हैं, मतलब उत्तराखंड से बाहर के लोग भी। तो जैसे हम लोग सुनते हैं माता की चौकी, माता के जागरण, यानी कि उसमें तो क्या होता है कि लोग रात भर अपना जगते हैं। जैसे जागरण मतलब यही होता है कि जागना या फिर जगाना, या फिर आप रात भर खुद जगो या फिर किसी को जगाओ। तो जो हमारे यहाँ जो जागरण होता है, जागरण को मतलब पहाड़ी में हमारे यहाँ जागन बोलते हैं। तो जागरण मतलब वही है कि खुद भी जागना है और देवता को जगाना भी है। जैसे जागर जो होता है, जागर अलग होता है। जागर में क्या होता है, गाया जाता है, गा गा के वो अलग से लगता है, नवरात्रि के साथ में लगता है। तो उसमें क्या होता है कि देवता की जो महाभारत की महाभारत की गाथा इत्यादि गा के देवता को एक तरह से कहें कि जगाया जाता है, मतलब उसको जागृत अवस्था में लाया जाता है कि तू हमारे दुखों को दूर कर। ये हमारे उत्तराखंड की एक विशेषता है। उत्तराखंड की नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन उत्तराखंड में वैसे क्या होता है कि जो देवता होते हैं हमारे लोक देवता, वो जो स्थानीय मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको देव डांगर या फिर धामी और पशुआ इत्यादि बहुत अलग से नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है, तो उनके शरीर में अवतरित होते हैं। तो इस अवतरित कराने की प्रक्रिया को जागरण या फिर जागरण कहते हैं हमारे यहाँ। तो होने को तो यह है कि जो नहीं मानने वाला है वो तो नहीं मानेगा, लेकिन आप लोग एक चीज़ समझिए कि इसमें कई बार लोगों ने, मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने, मैंने कहा और किसी ने मान लिया। जैसे मैं कह दूं कि नहीं देवता मुझ में आ गया तो मैंने मान लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार उनने कुछ ऐसे चमत्कार भी क्या कहें, जिन मतलब हमें उनसे कुछ ऐसी प्रेरणा मिली, या फिर उनने कुछ ऐसा करके दिखाया, या फिर जो भी हुआ कि वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई अनजान इंसान आया गांव में, हमें नहीं पता वो कहाँ का है, हमें उसी का नाम नहीं पता है, उसके माता पिता या फिर उसकी कुछ 2 3 4 पीढ़ियों का तो दूर की बात, अक्सर लोगों को अपना खुद का नहीं पता होता है। लेकिन जो सामने जो बैठा है देवता का डंगरिया, वो अगर उसको उसके बारे में बता दे रहा है कि तू कहाँ से आया, तू क्यों आया, उसके मन की बात बता दे रहे हैं, तो इस तरह का होता है तो लोगों को यकीन होता है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बहुत सदियों से हमारे यहाँ चला आ रहा है। तो इसमें माना जाता है कि जो देवता होते हैं वो साक्षात उस इंसान के शरीर में अवतरित लेते हैं। उस समय वो इंसान नहीं बोलता है, बल्कि वो उसके माध्यम से देवता ही बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा देवता का अवतरण होता है। और जहाँ तक मुझे पता है, जो जैसे जिस प्रकार से हमारे यहाँ देवता आते हैं, वैसे ही मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे साउथ, जैसे तमिलनाडु वगैरह, वहाँ पे भी हमारे जैसे उत्तराखंड की तरह देवता आते हैं। हाँ, आप लोगों ने कांतारा मूवी जरूर देखी होगी। कांतारा मूवी बहुत हिट हुई थी। उसमें जो हमने 2 देवताओं का जिक्र देखा था, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, जो भी नाम है मतलब उनके, एक जैसे वराह रूप वाले हैं कि वराह का रूप है उनका, और एक जो मुर्गा होता है शायद उनका रूप है, जो मतलब लास्ट में आते हैं। जैसे मेरे को मूवी याद है, लेकिन वो देवताओं के नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो जैसे वो तो उनका स्वरूप हो कि वो वराह के स्वरूप, वराह यानी जो हमारे यहाँ जिसको सुअर भी बोलते हैं, उसके स्वरूप के हैं, और दूसरे मुर्गे के स्वरूप के हैं। तो जैसे जो मुर्गे वाले हैं वो ज़्यादा आक्रोश वाले होते हैं। लास्ट में आपने देखा होगा जब हीरो अंतिम समय जो लास्ट क्लाइमैक्स है उसमें जो आते हैं वाले देवता। तो ये मतलब अलग अलग तरह से, जैसे आप लोग देखते हैं अलग अलग, ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग स्वरूप में और जगह भी प्रचलित है ये वाली प्रथा। लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा खास इसलिए हो जाती है क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाना, उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि देवता भी यहाँ निवास करते हैं। यानी कि जैसे सिर्फ मंदिर हैं इतने सारे या फिर कुछ और, इस वजह से नहीं है, बल्कि ये देवताओं के लिए भी ऐसी है कि देवता इसे अपने हिसाब से पवित्र मानते हैं। जैसे और जगह इंसान निवास करते हैं चाहे या जो भी करते हैं एक, लेकिन यहाँ देवता भी पहले से, कि जैसे सतयुग वगैरह के टाइम पे हम देखते हैं कि हिमालय बहुत पवित्र भूमि थी। तो यहाँ पहले से जैसे देवताओं ने आज से ही नहीं, सदियों पहले से या शताब्दियों पहले से, हम कहें हज़ारों वर्षों से, क्योंकि यहाँ के जितने भी सारे देवता हैं होने को हम उनको किसी न किसी कालक्रम या फिर किसी वंश इत्यादि से जोड़ देते हैं। उनमें से कुछ तो हो सकता है उस वंश से संबंधित हो, लेकिन किसी का हम काल कब का है, मतलब वो कब से वो देवता की पूजा हो रही है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो लेकिन वो चला सदियों से आ रहा है, लेकिन उनकी पूजा सदियों से चली आ रही है। तो ये इस तरह की परंपरा है, और ये अलग अलग रूपों में और जगह भी विद्यमान है। हमारे यहाँ जो देवता आते हैं, कुछ गाँव में देवताओं की वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हमारे जो गांव में है वो वंचित है वीडियो बनाना। ऐसा क्यों? तो देखिए, सबसे पहले तो इंसान के अपने ऊपर है। जैसे कि मैं पर्सनली मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, जैसे तो मैं कई जगह गया, जैसे सिर्फ हमारे गांव में जैसे है, लेकिन हमारे बगल में आप यहीं डूंगराकोट गांव है या फिर एक आध गागर इत्यादि गांव है,
और मैं बहुत जगह गया हूँ, जैसे झांकर सैम ये बहुत सारे मंदिरों में जैसे गया हूँ, तो वहाँ ऐसा कुछ बंदिश, तो वहाँ ऐसी कुछ बंदिश नहीं है कि आप देवता के अवतरण की वीडियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो इंसान के स्वयं के ऊपर होता है वो, क्योंकि मैंने आज तक कभी वीडियो बनाई भी, अगर कभी बन गई जैसे, क्योंकि हम कुछ और दिखा रहे हैं और कहीं पीछे वो देवता का अवतरण हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं उसको अपलोड नहीं करता हूँ। तो एक तो मुझे अपना मेरा पर्सनल मत है कि मुझे वो चीज़ें सही नहीं लगती हैं, कि क्योंकि सबसे पहले तो देवता मनोरंजन की चीज़ नहीं है कि आप होने को अच्छा लगता है देखना। अगर मैं जैसे हो सकता है कभी मेरे को कोई जैसे वीडियो दिख जाती है कभी, तो मैं उसको बड़े अच्छे से देखता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है देखना। लेकिन उसमें उसके पीछे एक कारण तो मेरा ये है कि जिनको उसके बारे में नहीं पता होता है, आप लोग देख लीजिए किसी भी वीडियो को, अगर वो कहीं जैसे सोचिए कि उत्तराखंड से बाहर या फिर जो जहाँ इस तरह से पूजा नहीं होती है वहाँ से बाहर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ के लोग उस बारे में क्या बोलते हैं। एक तो मतलब लोग मजाक बनाते हैं, तो सबसे पहले तो वो देख के बुरा लगता है। दूसरा फिर ये होता है कि देवता मनोरंजन की चीज़ नहीं है। मतलब जब आप कभी भी कहीं आ रहे हैं, आप उसको खुली आंखों से एंजॉय कीजिए, आपको एक अद्भुत शांति मिलेगी। जैसे आप कहीं चले जाइए ना, लोग बोलते हैं ना कि कहीं पे ध्यान लगाने से कहीं पे मतलब उस आत्मिक शांति मिलती है। तो आप देवता को देखिए, देवता के अवतरण को देखिए, आपको चाहे विश्वास हो उस पर चाहे ना हो, लेकिन आपके मन को शांति ज़रूर मिलेगी। तो आप उस मन की शांति के लिए उस चीज़ को देखिए, ये नहीं कि मतलब उसको एज ए मनोरंजन मत देखिए, कि एज ए एंटरटेनमेंट मत देखिए। सिर्फ उसको एक बस खुली आंखों से एंजॉय करने वाली वो क्रिया है, मेरे को ऐसा लगता है। आप उसको अपनी यादों में संजोइए, और बाकी मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है। दूसरा हमारे यहाँ क्योंकि, और दूसरा ये होता है कि अगर देवता खुद भी कह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ खुद देवता ने बोला कई बार कि मुझे पसंद नहीं है ये वीडियो बनाना, मतलब चाहे आधुनिक तुम कितने हो जाओ, देवता ने कितनी बार बोला है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। तो हमें खुद से भी नहीं करना चाहिए। अगर देवता कह भी रहे हैं तो पहले तो अपनी अपनी इच्छा है, मतलब जैसे कोई बनाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि पहले तो मुझे नहीं बनानी चाहिए, अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं बनानी चाहिए तो दूसरा। लेकिन अगर जहाँ देवता ने मना कर रखा है तो वहाँ पे तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो बाहर से लोग आते हैं गाँव में, तो हम उनसे भी कहते हैं कि हमारे यहाँ आप कहीं मतलब और कहीं जहाँ बना रहे हैं, जहाँ बनाते हैं लोग, वहाँ हमें कोई बनाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ मना है तो वहाँ पर नहीं बनानी चाहिए। तो ऐसा ही हमारे गाँव में भी है कि इन कारणों की वजह से हमारे यहाँ वीडियो बनाना मना है। हालांकि कई बार होता है, जैसे मेरे से भी कई लोग बोलते हैं, जैसे अक्सर जैसे अब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैंने पूरे दिन का दिखाया कि आज हमारे यहाँ जागर है, मतलब सॉरी आज जैसे सप्तमी है, जागन है, मैंने आज पंचमी है जैसे हमारे यहाँ, मतलब आज जब हमें वीडियो बना रहे हैं तो आज पंचमी के दिन हमारे यहाँ जागन होगा रात को। तो हो सकता है कि मैं पूरे दिन की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं रात को बोलता हूँ कि अब थोड़ी देर में जागन शुरू होगा, और मैं वहीं पर वीडियो ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि खाना मतलब जो भी किया। तो उसमें लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने वो जागन की वीडियो नहीं दिखाई। तो मैं अक्सर उसमें ये जवाब देता हूँ कि या तो हमारे यहाँ मना है, या फिर मतलब जो भी है, या फिर लोग लेकिन बोलते हैं उसके बारे में कि आपने देवताओं का अवतरण नहीं दिखाया। तो इसके पीछे हमारे यहाँ तो यही कारण है कि हमारे यहाँ इस तरह के अवतरण की वीडियो बनाना वर्जित है। तो ये कारण हो गया सवाल पूरा। और कुछ कमल? और एक और क्वेश्चन था, जो हमारे यहाँ नवरात्रि में लोग बैठते हैं पूजा के लिए, अखंड जो व्रत लेते हैं 9 दिन का, जो मंदिर में बैठते हैं, वो कौन कौन ले सकता है? तो उसके लिए हमारे यहाँ जो नियम है वो है जनेऊ का, यानी कि जब तक किसी का जनेऊ नहीं हुआ है वो तब तक वहाँ पर नवरात्रि नहीं कर सकता है। वो अपने घर में व्रत ले, जो भी है, मतलब वो प्रक्रिया ठीक है। और लेकिन जो बैठने की शर्त है वो जनेऊ है, कि जनेऊ से पहले कोई नहीं बैठ सकता है। और तो यही है, मतलब मेरी मुख्य शर्त यही है कि उसके लिए आपका जनेऊ हुआ होना ज़रूरी है। और जो डांगर लोग होते हैं, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में डंगरी बोलते हैं जिन्हें, जिनके ऊपर देवता अवतरित होते हैं, तो उनमें भी कोई प्रतिबंधित वो है, जैसे कि जनेऊ नहीं हुआ है तो जो बीच में आग जली रहती है धूनी, उसको नहीं फेर सकते? हाँ, देखिए धूनी को जैसे हमारे सिर्फ मतलब पहाड़ों में ही नहीं, सभी जगह जो धूनी होती है, कहीं मंदिर की धूनी हो, किसी देवता की, जो किसी आश्रम की, किसी ऋषि मुनि तपस्वी की धूनी हो, उसको बहुत पवित्र माना जाता है कि उसको छूना, मतलब कि उसको आप ऐसे ही नहीं छू सकते हैं। क्योंकि देखिए उसकी पवित्रता वो लोग अब मानने वाले के लिए तो बहुत कुछ है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। जैसे कोई जिद करे कि नहीं मुझे तो कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है, ये वो चीज़ अलग है। लेकिन क्योंकि धूनी को जैसे सोचिए, एक आदमी वो क्या कर रहा है, वो सुबह 5 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा रहा है और उसके बाद पूजा पाठ करके उस धूनी को जला रहा है, उसको हमेशा उस तरह से वो जलाए रख रहा है, जो भी कर रहा है उसकी पूजा कर रहा है। तो उसमें भी एक शक्ति है आध्यात्मिक, अगर हम माने तो।
लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे लिए ऐसा हम उसको कुछ भी कर सकते हैं करने को, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि आप उस धुनी को इस तरह से गोल उसके चारों तरफ परिक्रमा नहीं कर सकते हैं बिना जनेऊ के और बिना धोती के। तो पहली बात तो मैं बिहाइंड द सीन बनाना भूल गया, चाचा जी का बहुत काम था, बस ये 10-15 मिनट निकाल के चाचा जी को ज़बरदस्ती खींच के लेके आया हुआ है। तो चाचा जी का धन्यवाद, माइक दे दो पहले। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है इसमें ऐसे, लेकिन कमल को सच में कुछ नहीं पता यार, या पता नहीं जानबूझ के अनजान बनता है, मेरे को नहीं पता है। गाइज वो थोड़ा सा बनना पड़ता है, मैं बच्चा हूँ, अगर मैं बताऊंगा कुछ गलत बोल दिया, अब बड़े हैं चाचा जी ये मेरे सर पे फूटेगा ना, ठीक है अगर कुछ गलत हो गया तो। मतलब जानकारी हो सकता है मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि हम भी जैसे पढ़ाई वढ़ाई इस चक्कर में हम भी बाहर ही रहते हैं, पढ़ाई जॉब वॉब के चक्कर में, तो हमें भी ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने उतना आपको बताया। और हो सकता है कि इस तरह की मान्यताएं सब जगह ना हो, कहीं इससे कुछ ज़्यादा और अच्छी परम मान्यता हो, या फिर कहीं कि आप कुछ अलग मान्यता हो, तो सब चीज़ों का वो सब जगह एक जैसी मान्यता होना भी ज़रूरी नहीं है। और आपका मेरी जो हमने जो बातें बोली इस वीडियो में उनसे सहमत होना भी ज़रूरी नहीं है। तो कमल को गाली मत देना, मतलब कि ऐसा मत करना गाइस, ये बहुत गलत बात है। तो आज जैसा कि वीडियो के बीच में अगर तुम लोगों ने स्किप ना किया हो, करना मत, मेरा व्यूज़ बढ़ेगा बहुत टाइम बढ़ेगा। खैर ये तो थी मजाक की बात। आज पंचमी का जागरण है, जो चाचा जी ने अभी बताया, जागरण के बारे में पूरी डिटेल दी। तो अभी फ़िलहाल मंदिर में चलते हैं, और जो शाम की पूजा होती है, जो दूध वगैरह देने आते हैं लोग, शाम की पूजा होती है, और एक शाम की झांकी होती है शाम को जब हम पूजा करते हैं 7-8 बजे, तो जो अपने घरों में मंदिरों में बत्ती जलाते हैं, वो एक अलग झांकी हमारे यहाँ उसे बोलते हैं। और ये अभी पूजा अलग से होगी जिसमें प्रसाद मिलेगा, चलते हैं वो होगी। और मैंने वो कल भी दिखाया था मेरे ख्याल से ब्लॉग में, मुझे याद नहीं है, और चलते हैं। उजाड़ आ गया गाइस, उजाड़ आ गया है, बल्दा। चाचा जी जा रहे हैं उसे भगाने को। चाचा जी का खौफ गाइस, ये नहीं तो फिर हमारे घर में वहीं पे आ जाएगा, हमारे कुछ फूल वूल कुछ खा जाएगा, इससे तो पहले भगा दो इसको। मैं इसकी वजह से लेट हुआ हूँ आज मैं पूजा में। ये इसकी चप्पल की तन्नी टूट गई, मेरे से ठीक करवा इसने, अभी चल रहे हैं, अभी थोड़ा लेट हो गया बस। भैया तू वीडियो मत बन, तो वीडियो बनाता मैं उस दिन मेरे वो होता है, कपड़े गंदे होते हैं। वो आप बच्चे बन गए थे कल, वो आपकी गलती है। नजर लगाता है भाई, अगर कपड़े गंदे कमल पिटेगा। चाचा जी कल की तरह बकवास करने टाइम बढ़ते इसको देखो जी, इसने हाथ यहाँ पीछे चांद यहाँ पहुँच, किसकी है इसके? पहले आप प्रसाद लीजिए। मैंने कहा था ना शयनों में गिने जाते हैं करके, हम प्रसाद ग्रहण कीजिए पहले, डबल फायदा, शयनों में गिने जाते हैं। भाई चाचा जी मेरे से तो बोल रहे हैं, इनका हाथ अभी आप लोगों ने देख लिया, अपना खुद पहुंच रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ? अपना मैंने हाथ दिखा दिया आपका। ये सेब किसने फेंका? ये कौन बदतमीज है? ये देखो सेब फेंक रहा अपना आधा अधूरा खाया हुआ, ये अत्याचारी चाचा जी। ऊपर को आ, जल्दी ऊपर को आ। अभी बोले जल्दी ऊपर को आ, इससे पहले नीचे डाल रहे हो। मैंने डाला। हाँ ये देखो एक बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, कभी झूठ नहीं ये ऐसे बोलता। सो रखा था, मैं इसे कह रहा हूँ ऊपर को आ, ऊपर को आ नहीं रहा, ऊपर को आ, ऊपर को आ भाई, मेरे को खींच रहा है यार, वो मेरे को खींच रहा है, बताओ ऊपर को आ, ऊपर को आ, मलिक वाला है वीडियो बनाएगा तो आप ये नीचे गुजारा ऊपर को, ये गा भी नहीं रहा है, ये सबूत है। ये मत भूलिए कभी आप भी ऐसे ही बच्चे थे। कर अच्छा अरे मत कीजिए को, मैं समझ गया, बचपन में आपके साथ किसी ने ऐसा किया था, इसलिए आप बदला ले रहे हैं। मंदिर में शाम की झांकी होती है, वो होने वाली है थोड़ी देर में, आरती होने वाली है, चलते हैं जल्दी। चलो भाई पहुंच गया। संध्या पूजा 2 टाइम होती है, एक सुबह एक शाम को।
चाचा जी राम राम। अभी आरती चल रही है और थोड़ी देर बाद सब लोग यहाँ पे बैठ के भोजन करेंगे। ओहो, आज ये पहले तो ये बताइए आपका हाथ ठीक हो गया? अजी अभी हाथ तो ठीक नहीं हुआ है, फिर भी काम कर रहे हैं। देखो हाथ लेकिन ठीक नहीं हुआ है। ठीक होने के कंडीशन में जो आ रहा है ये तो कुछ ना कुछ वो काम करके भारी उठाने में फिर दर्द हो, हल्का हल्का भारी उठाना हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं करो करो मेहनत करो, फल नहीं, मिलेगा। मेहनत नहीं है ये एक सेवा है। ये सेवा भी नहीं है, तो ये अपना स्वार्थ है। काम करेंगे तो खाएंगे। अभी इससे पहले यहाँ पे जो लोग भोजन करने वाले हैं उनके लिए फल काट रहे थे। ये फल गए कहाँ जो थे? ये फल कहाँ गए बाकी के? बाकी के कन्याओं को दे रहे हैं। अच्छा, कन्या। पहले कन्या पूजन होता है ना। पहले कन्या पूजन होगा, उसके बाद सब लोग मिल के खाना खाएंगे, भोजन करेंगे उसके बाद। जो मंदिर में लोग बैठे हैं पूजा करने के लिए, जो जिनने व्रत लिया है 9 दिन का, वो लोग अब खाना खाएंगे, उनके लिए बर्तन लगा रहे हैं। तो गाइस, तो आज रुद्रपुर से कमल भी आ रखे हैं जो सेवा में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। ये बबलू आ गए हैं यहाँ पर। बबलू, अरे आज हमारे अजय व्लॉगिंग कर रहा है यार। अजय हर घर में ब्लॉगर मिलेगा आपको। हर घर ब्लॉगर, हर घर ब्लॉगर। कलयुग है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार। सब लोगों को खाना खिलाने के बाद बर्तन भी धो दिए। ओए बबलू, मेरे को धोती पहना देगा आज? धोती आती है तुझे? आती है ना? ओके, डन हो गया फिर, ठीक है। सब लोगों को खाना खिलाने के बाद, जिनने व्रत लिया है उनको खाना खिलाने के बाद बर्तन धुल गए थे, मैंने दिखाया था। और अब जा रहे हैं मंदिर में। पानी नहीं है पीने का, पानी वैसे रास्ता थोड़ा हुआ है तो टॉर्च चाहिए। मंदिर में पीने का ये क्या है? मंदिर में पीने का पानी नहीं है, वही चाहिए, वो लेने के लिए जा रहे हैं। पूरी टीम जा रही है, लगभग 10 लोगों की। चलते हैं जल्दी और पानी लेके आते हैं। उसके बाद जागरण शुरू होगा। ये लेजर लगा के क्या साबित करना चाहते हो आप? हाथ लगाए नौले पे और लोग भी हमारे साथ के भक्तजन पानी भर रहे हैं, हमको दिखाओ। ले आए हैं हम। आओ भाई, चलो चलो, मत फरक जाएगा। भागो भागो। अरे पानी तो पूरा गिरा दिया, भागो।
मंदिर में जागरण खत्म होने के बाद लगभग 2 बज रहे थे शायद से, हाँ यही कोई 2 बज रहे होंगे आगे से। तो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने जितना हो सका मैंने दिखाने की कोशिश की, और बाकी कहीं पे कुछ गलती वगैरह हुई हो तो मुझे माफ कर देना गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी, बाय। चलो भाई सुबह सुबह उठाओ, जल्दी तैयारी करते हैं। 4:30 हो रहे टाइम। भजन शुरू हो गया और कुछ देर में आरती भी शुरू हो जाएगी। मैं थोड़ा लेट हो गया, चलते हैं जल्दी ब्रश करके। देखो मंदिर में सब लोग उठ गए और मौसम देख लो, पहले तो ठंड हो रही है और प्लस रात हो रही है, अंधेरा है। और यहाँ पे 4 ही बजे लोग उठ जाते हैं। देखो काम पे लग गए, उससे आगे कुछ नहीं दिख रहा जहाँ तक फ्लैश की लाइट है। चाचा जी राम राम। अरे हाँ वो चेक कर ले यहाँ का उससे बढ़िया इन औरतों से क्यों ना 100 जन औरतें और जन मार्च में होना और शुरुआत करना हमारे नवरात्रि में की हो। लेकिन उसके बाद शाम को देख, अच्छा सॉरी रुक जाओ, उसके बाद क्या करेंगे तो वो तो अलग चीज़ है। या तो बिहाइंड द सीन वजन डाल दे। ठीक उन्होंने शकल ठीक उन्होंने, हाँ बढ़िया। तो रुक के थोड़ा और घूम जाओगे। मैंने बोलना है ना क्या थोड़ा